आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 जो कि है बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। किताबें हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं। इस पोएम को हम आज करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? तो अक्सर हमें किताबें पढ़नी पसंद होती हैं। तो आंसर इज़ यस, हाँ, हमें किताबें पढ़नी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लिस्ट एट लीस्ट 2 बुक्स डैट यू हैव रेड रिसेंटली। कोई 2 किताबों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिन्हें आपने अभी हाल में पढ़ा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। What worlds of wonder are our books? As one opens them and look, new ideas and people rise in our fancies and our eyes. The room we sit in melts away, and we find ourselves at a play with someone who, before the end, may become our chosen friend, or we sail along the page to some other land or age. Here is our body in the chair, but our mind is out there. Each book is a magic box which, with a touch, a child unlocks. In between their outside cover, book holds all things for their lovers. चलिए अब हम इसके एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे। पहला लाइन है, व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर बुक्स एज वन ओपन्स देम एंड लुक। मतलब ये कि जब भी हम किताबें खोलते हैं, ओपन करते हैं बुक्स को और उसमें हम देखते हैं तो उसमें एक वंडरफुल एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक संसार हमें मिलता है। क्योंकि हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, अरे उस देश में तो बहुत गहरी खाई है, मतलब सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ा घर है, या किसी देश के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो हम हमेशा आश्चर्यजनक स्थिति में चले जाते हैं। तो किताबों से हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और इसलिए जब भी हम सब उन्हें खोल करके पढ़ते हैं तो हम हमेशा हैरान होते हैं कि हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें नए नए विचारों के बारे में पता चलता है और नए नए लोगों के बारे में पता चलता है और हम उनको कल्पना करते हैं कि अरे वो जगह इतनी सुंदर होगी या उस जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमारे दिमाग में उनकी फ़ोटोज़ बनती रहती हैं। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे। और जिस जगह में हम रहते हैं हम वहाँ से गायब हो जाते हैं और हम खुद को वहाँ पाते हैं जहाँ की उस कहानी उस किताब में लिखी गई है। जैसे आपने कभी एक चैप्टर पढ़ा होगा सूरज और टूटू, तो आपको एहसास हुआ होगा कि पानी के अंदर मछली कैसे जाती है, आप खुद को पानी के अंदर महसूस करते होंगे। ठीक है, इस तरह से विद समवन हु बिफोर द एंड वी मे बिकम आवर चूजन एंड। और कहानी में कई सारे पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उसमें से हम किसी एक को भी चुन सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम उसका ही दोस्त बन सकते हैं। और वी सेल अलॉन्ग द पेज टू सम अदर लैंड और एज। और हम जब भी पढ़ते हैं किताब को तो हम जैसे जैसे कहानियाँ बदलती हैं हम उसी दौर में पहुंच जाते हैं। अगर किसी कहानी में लिखा है कि राजा था, रानी थी, तो हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, इतने पहले हम चले गए। और अगर किसी कहानी में लिखा है कि उड़ते हुए मतलब फ्लाइंग कार्स वगैरह हैं, तो हम उस कहानी में पहुंच जाते हैं, उस एज में पहुंच जाते हैं, उस समय में पहुंच जाते हैं। हियर इज़ आवर बॉडी इन द चेयर। हमारा जो शरीर होता है वो उसी जगह, उस कमरे में, कुर्सी पे या बेड पे जहाँ आप बैठे होते हो वहीं होता है। मगर बट आवर माइंड इज़ आउट देयर। मगर हमारा जो दिमाग है, कहानी में जो चीज़ चल रही है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं कल्पना करते करते। ईच बुक इज़ अ मैजिक बॉक्स। हर एक किताब एक जादुई बक्सा है। विद विच अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स। जिसे किताब बच्चे छू करके खोलते हैं, मतलब किताब खोल करके हम पढ़ने लग जाते हैं तो हमें उसके अंदर की जादुई बातें पता चलती हैं, जो जो उसमें आश्चर्यजनक और ख़ास बातें दी गई हैं। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक होल्ड्स ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। जो किताबों के कवर्स के बीच में जो पन्ने होते हैं उसके अंदर हर एक चीज़ होती है जो हमें पढ़नी पसंद होती है। आई होप कि आपको ये कहानी, इस पोएम बहुत पसंद आई हो। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं फटाफट से अपलोड कर दूंगा। और एक बार मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे पीछे पीछे इसको एक बार रीड कर लें जब मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियो की, ताकि आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।